कह रहे हैं मैंने भारत जोड़ो यात्रा करी, जनता मेरे बड़े समर्थन। मैं हगने के लिए 1.5 किलोमीटर जाता था। मैं एक नॉनसेंस वाली बात कह रहा हूँ। मैं एक पार्लियामेंटेरियन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पार्लियामेंट में आंख मारने के लिए जाता है क्या? जिस टाइम पार्लियामेंट में आंख मार रहा था वो, हाँ, तो ये क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा कहेंगे? एक पार्लियामेंटेरियन के से आप क्या बिहेव की उम्मीद करते हैं? व्हाट यू एक्सपेक्ट? लेकिन मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी से देश नहीं चल रहा। एक आदमी सेंसलेस आदमी अगर बोले, सेंसलेस क्यों कह रहा है? फिर वही बात, अरे जनों मैं भी ब्राह्मण हूँ, कपड़े के अंदर पहना जाता है, दिखाया नहीं जाता है वो। हाँ, हो गया जी। लेकिन वो अपने आप को हिंदू नहीं हुआ। नहीं, मैं आपकी बात बड़ी कर चश्मा यहाँ की जगह अगर यहाँ पे लटकाए कोई तो क्या कहा जाएगा उसको? एक शेर के पीछे 100 ढोले लग जाएं, जंगली कुत्ते, समझ रहे हैं ना? तो हो सकते हैं शेर को पटक दें। शेर शेर ही रहता है, कुत्ते कुत्ते रहते हैं, बकते रहेंगे बहुत सारे ऐसे। तो राय हमेशा के लिए मोदी जी का है। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए है। ऐसा क्यों? मोदी जी से इतना प्यार क्यों? यही है भाई, तो हम वही बता रहे हैं क्योंकि उनका काम हमें अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं कि खाली मोदी जी जो हैं खाली मंदिरों का निर्माण किया है, मंदिरों का विकास किया है, हाँ, बाकी किसी जनता के लिए कुछ नहीं किया। बाकी रेलवे के इतने ट्रैक्स बने हैं, इतने जो ये रोडवेज बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, अभी लेह लद्दाख में जा रहे हैं, अरुणाचल तक रोड जा रहा है। वो क्या डफर्स ने आज तक कुछ किया? 70 साल राज किया, क्या किया है? लेकिन वो कहते हैं why they could not made all these things? लेकिन वो ऐसे कहते हैं जब देश जब आजाद हुआ था, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा कांग्रेस का हाथ है इस मुकाम तक देश को पहुंचाने में, ऐसा दावा करते हैं। कांग्रेस के नेता ही थे क्या हिंदू नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, और लोग नहीं थे? सारी विचारधारा वाले थे उस टाइम। खाली कांग्रेस ही थी क्या? सुभाष चंद्र बोस बाद में आए थे, पहले कौन सी कांग्रेस में थे? तो आपके हिसाब से ज्यादा लक्ष्मी की कौन से कांग्रेस में थी, ये बताइए ना आप। वो भी तो आज़ादी के लिए लड़ी थी, वो कौन सी कांग्रेस की थी? कोई पार्टी नहीं। तो फिर तो आपके हिसाब से सर, आपके हिसाब से ज्यादा विकास 70 सालों में हुआ है या इन 8 सालों में हुआ जब से मोदी? साल में मच मोर, बहुत ज्यादा। हाँ, उससे कंपैरेटिव टू ऑल प्रीवियस 70 ईयर्स। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? फिर वही बात, अभी मैंने इतनी बार आपको एक्सप्लेन, हाउ मेनी टाइम आई हैव टू एक्सप्लेन? यू आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन। लेकिन मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी से देश नहीं चल रहा। एक आदमी सेंसलेस आदमी अगर बोले, सेंसलेस क्यों कह रहा है? फिर वही बात, अरे जनों मैं भी ब्राह्मण हूँ, कपड़े के अंदर पहना जाता है, दिखाया नहीं जाता है वो। हाँ, हो गया जी। लेकिन वो अपने आप को हिंदू नहीं हुआ। नहीं, मैं आपकी बात बड़ी कर चश्मा यहाँ की जगह अगर यहाँ पे लटकाए कोई तो क्या कहा जाएगा उसको? क्या कहा जाएगा सर? देखो जी, नजरिया है, विजन है सबका देखने का। नहीं, मैं बहस नहीं करूँगा, सबका अपना अपना विजन है। खाना कहाँ खाते हैं? मुंह में ना, कान में डालेगा, खाना भी खराब, कान भी खराब, तो ऐसे आदमी को क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैम से राय लेते। मैम क्या नाम है? पूनम चौहान। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ घूमने आए थे? हाँ जी। कैसा लगा यहाँ घूम के? बहुत अच्छा जी। अच्छा मैम, जैसे अभी यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आपकी नज़र में किसे बनना चाहिए? मोदी जी। क्यों मोदी जी? तो कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ। कोई एक काम आप बता सकते हैं जो आपको बेहतर लगा हो? ये से लेकर जेड तक सबसे अच्छा ही है। सब कुछ अच्छा है। लेकिन ऐसे कह रहे हैं महिलाएं जो हैं वो महंगाई से बड़ा परेशान है, आप महिलाएं कैसे देखते हैं? अच्छे देखते हैं। तो राहुल गांधी को देना चाहेंगे मौका प्रधानमंत्री? नहीं, चलो आ जाओ। नहीं, राहुल गांधी अच्छे नहीं, मोदी जी। वो कह रहे हैं कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री। अपना नजरिया है, लेकिन हम मोदी जी को देना चाहेंगे। मैम क्या नाम है आपका? जी मुझसे मत पूछिए प्लीज। नाम तो बता दीजिए। तनीजा चौहान। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। क्या एज है आपकी? 18 है, मतलब वोटिंग राइट्स जो हैं पे। जिस टाइम पार्लियामेंट में आंख मार रहा था वो, हाँ, तो ये क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा कहेंगे?
एक पार्लियामेंटेरियन के से आप क्या बिहेव की उम्मीद करते हैं? व्हाट यू एक्सपेक्ट? कह रहे हैं मैंने भारत जोड़ो यात्रा करी, जनता मेरे बड़े समर्थन। मैं हगने के लिए 1.5 किलोमीटर जाता था। मैं एक नॉनसेंस वाली बात कह रहा हूँ। मैं एक पार्लियामेंटेरियन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पार्लियामेंट में आंख मारने के लिए जाता है? क्या कहेंगे? वो आदमी अगर मोदी को गलत बताए हैं तो क्या होगा? अगर दिन में उल्लू कहे कि सूरज नहीं उगा तो क्या दुनिया नहीं मानेगी? कह रहे हैं मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उस पर क्या विचार करेंगे आप? हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहे हैं? किसी इतने सारे मुसलमान यहाँ खड़े हैं, अगर मान लो हिंदू मुस्लिम वो समझते हैं तो क्या यहाँ पे उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बाल बच्चे नहीं रह रहे हैं, वो रोजी रोटी नहीं कमा रहे हैं? यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं तो नहीं मानता इस बात को। या आप किसी जो पढ़ा लिखा समझता हो, जिसमें सेंस हो, उससे आप पूछिए। जो बिल्कुल ही तासुब वाला आदमी हो, जो मतलब कट्टरवाद पे अड़ियल हो, उसको नहीं, उसको तो वही सूझेगा क्योंकि उसकी रोजी रोटी वही उसी से चलनी है, वो करके। अच्छा सर, हाल ही में नीतीश कुमार जी ने ऐसा बयान दिया था कि विपक्ष जिस दिन एकजुट हो गया मोदी जी की 100 सीटें नहीं आएंगी। फिर वही बात, अगर एक शेर के पीछे 100 ढोले लग जाएं, जंगली कुत्ते, समझ रहे हैं ना, तो हो सकते हैं शेर को पटक दें। शेर शेर ही रहता है, कुत्ते कुत्ते रहते हैं, बकते रहेंगे बहुत सारे ऐसे। हाँ, और क्या, उसे बदल थोड़ी जाएगा। थिंग्स विल रिमेन सेम, रियलिटी हमेशा रियलिटी रहेगी, समझे ना। उसमें क्या लगता है कि मोदी जी इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि विपक्ष में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस डूबता जहाज है, इसका कोई लीडरशिप ढंग का नहीं है पहले की तरह से, ये भी बात सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस, बट इट इज नॉट मीन दैट मोदी हैज नॉट डन एनीथिंग। कांग्रेस अपना चेहरा किसी और को बना देते, राहुल गांधी को हटा करके, क्या लगता है तब कांग्रेस का कुछ हो सकता है? उतना सक्षम आदमी हो, लाए, माइट भी अच्छी फाइट होगी, बिल्कुल। अगर कोई ऐसा आदमी इनमें है जानदार, अरे 2 पहलवान लड़ेंगे, तगड़े होंगे तो मजा आएगा ना देखने में। हाँ जी सर, क्या नाम है? थोड़ी मजा आएगा। सर क्या नाम है? अरे क्या बोले, क्या है सर आपका? विजय कुमार में मैं पकड़ लेती हूँ। क्या नाम है सर? विजय। कहाँ के रहने वाले? श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट। सर, जिस तरीके से अभी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी अपनी राय दी कि 24 में किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपकी क्या राय, किसे बनना चाहिए प्रधानमंत्री? तो राय हमेशा हमेशा के लिए मोदी जी का है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए है। तो ऐसा क्यों? मोदी जी से इतना प्यार क्यों? यही है भाई, तो हम वही बता रहे हैं, क्योंकि उनका काम हमें अच्छा लग रहा है। जो कुछ भी व्यवस्था है हिंदू मुसलमान सबके लिए है। क्या सामान व्यवस्था की वो हिंदू के दे दिए, मुसलमान को नहीं दिए। तो हम तो अब ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, तबीयत भी ख़राब है, खांसी जुकाम है 1 महीना से। लेकिन हम मोदी जी के ही विचार से सहमत हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 4 लोग गए घर पे, सर्वे कर रहे थे, तो बोले कि आपको कौन सा नेता अच्छा लग रहा है? तो हम कहे कि हमें कोई नेता अच्छा नहीं लग रहा है। बोले मोदी जी। तो हम कहा मोदी जी नेता नहीं हैं, वो महापुरुष हैं, वो महामानव हैं, वो देवता हैं, वो नेता नहीं हैं। नेता उनको कहते हैं जिसकी नीयत खराब रहती है, उसको नेता कहते हैं। और मोदी जी एक देवता हैं। तो आपने नेता का नाम लिया, तो मैंने इसलिए कहा कि हमें कोई नेता नहीं पसंद है। तो वो हम पंडित जी है ही हैं। तो बोले पंडित जी आपके अंदर तो मोदी जी का वास है, अब आप पंडित जी हो, लाओ पाँव पकड़ ले हैं। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर आपके मन में क्या विचार है? अब इनके काम से सब फेल हैं, चाहे हमें कुछ भी कोई कर दिया है। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी से बेहतर कोई देश नहीं चला सकता? क्यों लगता है? आज तक 75 साल से कोई नहीं है। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, लेकिन कोई आज तक आया नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। अभी हम 75 साल के नहीं हैं, 55 साल के हैं, लेकिन देश आज़ाद हुए 75 साल हुआ, ऐसा कोई आया नहीं। तो हमारा गला खराब है, भी रामायण पाठ करना है, तो बोल नहीं पाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। क्या हो गया बस, 7 हो गया बस। क्या नाम है?
हाँ बोलिए। नाम क्या है? परशुराम। कहाँ के रहने वाले? मैं बलरामपुर क्षेत्र से, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू राजनीति वहाँ से शुरू किए थे। अटल बिहारी आपके साथ जो आपके मित्र थे उन्होंने ऐसा बोला कि मोदी जी के अलावा कोई नेता नहीं है जो देश चला सके। उन्होंने उनको महापुरुष भी कहा। क्या आपकी नज़र में क्या मोदी जी से बेहतर कोई देश नहीं चला सकता? नहीं, इसमें वर्तमान अगर देखा जाए तो कोई नहीं है। हाँ, वर्तमान में कोई नहीं है। अब भविष्य की तो कोई बात ही नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में जो हो रहा है तो सही कह रहे हैं, वर्तमान में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार विपक्ष एक आवाज़ उठा रहा है महंगाई बेरोजगारी को लेकर। कह रहा है महंगाई जो है, तो महंगाई तो हमेशा थी। इंदिरा जी जब राज कर रही थी तभी लोग, जब 7 रुपया 10 रुपया किलो आटा था तभी पब्लिक कह रहे थे कि महंगाई है। किसान रो रहा था कि हमारा गल्ला आज 7 रुपया 10 रुपया 20 रुपया किलो बिक रहा है। और आज किसान को जो है 70 रुपया चावल, 30 35 40 रुपया आटा बिक रहा है। गेहूँ 2000-2500 कुंटल बिक रहा है। तो कहने का मतलब किसान भी तो खुश है। हाँ, किसान जो है जो खुश है। क्यों खुश है? उसका गल्ला जो उसी पे आधारित है, किसान उसी पे आधारित है। तो वो खुश है कि मोदी जी ने इतना हमारा कर रहे हैं तो हम भी ठीक ही है। नहीं तो अगर वो गल्ला वो कम कर दो, किसान कहाँ जाएगा? मालूम है। तो राहुल गांधी को लेकर क्या विचार है आपका? राहुल गांधी का तो अभी कोई वो नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। 24 वाला जो चांस आप पूछ रहे होंगे, आपका विचार धारणा होगा कि 24 में क्या होने वाला है, तो आपका विचार धारणा जो है राहुल जी का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल भविष्य में कहीं हाँ, उनका सोच है। तो सोच हर व्यक्ति, हमारा आपका सोच भी है कि लाल किला मुझे मिलना चाहिए, और सोच से मिलता नहीं है। जब कर्म किया जाएगा उसके बाद देखिए, भाग्य उस समय जब दोनों अनुकूल होता है तब कोई कार्य सिद्ध होता है। ये हमारा वेद शास्त्र का मत ही है कि भाग्य और समय जब अनुकूल होगा तब कोई कार्य सिद्ध होता है। तो अभी भाग्य और समय उनके दोनों विपरीत हैं, इसीलिए अभी योग नहीं बन रहा है। समय लगेगा उनको अभी त्याग करना। अभी उन्होंने त्याग के सीढ़ी पे भी चढ़े हुए हैं, अभी चढ़ नहीं पाए, चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। जैसे पद यात्रा निकाल रहे, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। भारत जो भी टूटा तो है नहीं जो जोड़ दिया जाए, जो तोड़े थे उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बनाया जाए। तोड़ा, अगर वो सोच रहे हैं कि हम भारत मोदी ने तोड़ा हुआ उसको जोड़ा जाए तो नहीं। जो इंदिरा जी और जो कांग्रेस राज किया वो टूटा हुआ है, वो राहुल जी अपना यात्रा कर रहे हैं कि अब हम अपना सुधार लाएं। कांग्रेसियों को चेतना दे रहे हैं कि अब अपना सुधर जाओ, जहाँ पे हो जहाँ टाइट हो अब सही कार्य करने लगो। आतंकवादी वाला जो था वो ख़त्म कर दीजिए मुद्दा, अब सही रास्ते पे चलो, हो सकता है भविष्य में हमारा चांस आ जाए। धन्यवाद सर। आगे रहने वाले सर आप? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के रहने वाले। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी हमारे से सर थे कि उन्होंने बताया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आपकी राय में किसे बनना चाहिए? अपने अपने की सबकी सोच अलग अलग है, अपने राय देते हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस हो। आज जो भी चुनाव लड़ता है अपने फोकस करने के लिए करता है। आज सरकार आती है जाती है, ये आदमी का चेहरा बदलता रहता है, लेकिन समय समय पे सोचते हैं कि ये सरकार आएगी ये बदल देगी, ये सरकार आएगी बदल देगी। चाहो जो सरकार आएगी, बदलता कोई नहीं, सिर्फ समय समय पे अपना कुछ काम कर दिए तो वो आएगा तो वो कहेगा कि हम कर दिए, वो आएगा तो हम कर दिए, बस यही चल रहा है। अच्छा, इन 8 सालों में क्या काम हुए? मोदी जी को 8 साल हो गए देश चलाते चलाते, कुछ काम देखा आपने या नहीं देखा? सरकार जो पहले जैसे हमारे बुजुर्गों थे वो भी मजबूत थे, आज ये समय आया भाजपा का, आज ये भी मजबूत हैं, कल दूसरा समय आएगा वो मजबूत रहेंगे। सब अपने अपने समय पे मजबूत रहते हैं, बस। काम कुछ नहीं हुआ आपके साथ? काम तो जब हमारा मतलब ये बताओ, पहले तो हम दाल रोटी तरसते थे, आज हम डेवलपमेंट पे हो गए हैं। आज मतलब धीरे धीरे मतलब विकास पे, पहले तो पैंट ही नहीं आपको मिलता था, कच्छा और बनियान में टहलते थे। समय बदल रहा है, हाँ, सब समय बदलेगा, परिवर्तनशील होगा समय समय पे। अभी भी बताया कि कुछ विकास हुआ या नहीं सर? विकास तो हर कोई किया है। जब आप पास कुछ नहीं था, धीरे धीरे मढ़ई हुआ, फिर उसके बाद पक्का हुआ, फिर उसके बाद और चीज़ हो, महल हुआ। धीरे धीरे पहले तो एक पिक्चर देखने के लिए लाइन में भीड़ लग जाती थी, आज क्यों नहीं लग रहा है? आज क्यों मोबाइल पे देख रहे हो, नेट से लगा कर हर चीज़, तो मतलब पूरा चीज़ हो रहा है।